सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं संजय सर। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे तरीके से होंगे। बच्चों, आइए आज हम कक्षा 6 से आपके हिंदी सारांश से पाठ 5 रहीम के दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, रहीम के दोहे, तो सबसे पहले हम रहीम जी के जीवन परिचय के बारे में बच्चों जान लेते हैं। बच्चों, रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ था, जो इस समय बच्चों पाकिस्तान में है था। वे अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। वे अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री थे, साथ ही एक वीर योद्धा भी थे। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की मृत्यु 1627 में हुई। बच्चों, रहीम बड़े ही लोकप्रिय कवि थे। इनके नीति के दोहे बहुत प्रचलित हैं। इन्होंने दैनिक जीवन से उदाहरण लेकर किसी भी बात को सहज सुबोध बना दिया है। रहीम हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने कवित्व, सोरठ, सवैया, छंदों में भी रचना की है। अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर उनका समान अधिकार था। बच्चों, रहीम जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, बैरवै, नायिका, भेद आदि। बच्चों, हम पाठ की ओर चलते हैं। रहीम के दोहे, जिसके कवि हैं अब्दुल रहीम खान खाना जी। तो बच्चों, भक्ति काल के कवियों में रहीम का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने नीति परक दोहों की रचना की है। रहीम ने प्रकृति, मानव जीवन और लोक व्यवहार को बड़ी सूक्ष्म एवं गहन दृष्टि से देखा परखा है। उन्होंने अपने बहुमूल्य अनुभवों को दोहे जैसे छोटे छंद में भर दिया है। उनके दोहे रोचक एवं ज्ञान परक हैं। तो बच्चों, आइए अब हम रहीम जी के दोहे की सारांश की ओर चलते हैं। बच्चों, रहीम जी के दोहे कवि हैं इसके अब्दुल रहीम खान खाना जी। बच्चों, इनका जन्म 17 दिसंबर सन 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। उसमें मुगल काल था। बच्चों, मृत्यु इनका 1 अक्टूबर सन 1627 ईस्वी में हुई थी। आइए बच्चों, दोहों की सारांश पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। यूँ तो इस पाठ में रहीम जी के 8 दोहे संकलित किए गए हैं। कितने दोहे संकलित किए गए हैं बच्चों? तो 8 दोहे। ये सभी दोहे नीति परक हैं। इनमें कोई न कोई शिक्षा दी गई है। पहले दोहे में छोटी चीज का महत्व बताया गया है। दूसरे दोहे में वाणी से व्यक्ति का पहचान मिलता है, तथा तीसरे दोहे में अवसर का प्रभाव दर्शाया गया है। तो चौथे दोहे में एक ईश्वर की साधना पर बल है। 5वें दोहे में समय का महत्व दर्शाया गया है, तथा 6ठे दोहे में सज्जन का सम्मान करने की शिक्षा दी गई है। 7वें दोहे में स्व प्रशंसा न करने की सलाह दी गई है। तो 8वें दोहे में परोपकार की शिक्षा दी गई है। तो आइए बच्चों, अब हम रहीम जी के दोहों की ओर चलते हैं। पहला उनका दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। बच्चों, रहीमन देखी बड़ेन को, बच्चों रहीमदास जी कहते हैं कि हमें किसी बड़ी चीज़ को देखकर लघु न दीजिए डारी, हमें छोटी चीज़ को ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो बच्चों, छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार बेकार रहती है, अतः सुई भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। सरलार्थ है बच्चों, रहीमदास जी कहते हैं कि हमें किसी बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए। छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार बेकार रहती है, अतः सुई भी महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं दूसरे दोहे की ओर। दोहा है बच्चों, दोनों रहीमन एक से जौलो बोलत नाही, जान परत है काकपी ऋतु वसंत के माही।
बच्चों, दोनों रहीमन एक से, रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती है जब तक कि वह बोलता नहीं है। तो दोनों रहीमन एक से जौलो बोलत नाही। और उदाहरण देकर के कैसे बतलाते हैं कि व्यक्ति का कैसा स्वभाव है। कहते हैं कि जान परत है काक पी। कहते हैं उदाहरण देकर कवि कि कौवा और कोयल दोनों का तो रंग काला होता है। जान परत है काक पी, यानी कोयल और कौवा का रंग काला होता है। ऋतु वसंत के माही, काला होता है पर उसकी वसंत ऋतु में, उसकी तो पहचान वसंत ऋतु में होती है। यानी जान परत है काकपी के वसंत ऋतु के माही। वसंत ऋतु में कोयल मीठा गाती है जबकि कौवा काव काव करता है। तो बच्चों, दोनों रहीमन एक से जौलो बोलत नाही। जान परत है काकपी ऋतु वसंत के माही। बच्चों, सरलार्थ है। रहीमदास जी बताते हैं कि बोलने के उपरांत ही किसी व्यक्ति की सही पहचान हो पाती है कि उसका स्वभाव कैसा है। कभी उदाहरण देकर कहते हैं कि कौवा और कोयल दोनों का रंग काला होता है पर उसकी पहचान वसंत ऋतु में हो जाती है। वसंत ऋतु में कोयल मीठा गाती है जबकि कौवा काँव काँव करता है। बच्चों, तीसरे दोहे की ओर चलते हैं। पावस देखी रहीम मन कोयल साधय मौन। अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। तो बच्चों, पावस देखी रहीम मन कोयल साधय मौन। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल जो होती है वो मौन साध लेती है। यानी कि इस ऋतु में क्या होता है, अबदादुर वक्ताब है, यानी इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में मेढक टरटराने लगता है। हमको पूछत कौन, यानी यही बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है कि जब बुरा समय आता है बच्चों, तो कुछ लोग वक्ता बन जाते हैं, उस विद्वान व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। तो पावस देखी रहीम मन कोयल साधय मौन। अब दादुर वक्ताब है हमको पूछत कौन। सरलार्थ है बच्चों। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल मौन यानी चुप्पी साध लेती है। इस ऋतु में मेढक टरटराने लगते हैं, अतः कोयल को कोई नहीं पूछता है। यही बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है। बुरा समय आने पर कुछ लोग वक्ता बन जाते हैं, उस समय विद्वान को कोई नहीं पूछता। बच्चों, चौथा दोहा है। एक साधय सब सधय, सब साधय सब जाय। रहीमन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाय। बच्चों, इन दोहे के माध्यम से कवि रहीमदास जी कहते हैं कि एक ही ईश्वर की उपासना करने से अन्य देवता क्या होते हैं, सध जाते हैं। एक साध है सब सध है, यानी एक ही ईश्वर की उपासना करने से सभी देवता सध जाते हैं। कैसे? उदाहरण देकर कहते हैं कि रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय। वे कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से उसके सभी अंगों को पानी पहुंच जाता है और अंगों को सूचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फल और फूल सभी अघा जाते हैं, बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, एक साधय सब सधय, सब साधय सब जाय। रहीमन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाय। सरलार्थ है बच्चों। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि एक ईश्वर की उपासना करने से अन्य सभी देवता सध जाते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से उसके सभी अंग यानी फूल फलों को पानी पहुंच जाता है, सभी को सींचने की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा दोहा है। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से यूँ तो रहीम जी कहते हैं कि समय जो है बहुत ही बड़ा बलवान होता है और समय को बड़ा ही वो प्रभावी भी मानते हैं, यानी समय के अनुसार ही कोई काम होता है। तो बच्चों, समय को बलवान बताते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि समय आने पर ही पेड़ पौधे में फल लगता है और फूल भी लग जाते हैं समय के अनुसार।
और समय बदल जाने पर फूल फल क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। तो सदा रही नहीं एक सी का रहीम पछताए, तो समय सदा एक समान नहीं रहता है। तो समय के अनुसार हमें काम करना चाहिए। जैसे हर चीज़ समय पर होता है तभी हमारा समय अच्छा कटेगा। तो बच्चों, समय पाए फल होत है, समय पाए झड़ जाए, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछताए। बच्चों, सरलार्थ है, यूँ तो रहीमदास जी समय को बड़ा बलवान एवं प्रभावी मानते हैं। सही समय आने पर पेड़ में फल लग जाते हैं और समय बदल जाने पर फल फूल झड़ जाते हैं। सब समय समय का प्रभाव है। समय सदा एक समान नहीं रहता, अतः पछताना नहीं चाहिए, बुरा समय भी चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों 6वें दोहे की ओर। रहीम जी क्या कहते हैं, रूठे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। रूठे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। बच्चों, रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो उसे एक बार नहीं, उसे 100 बार प्रयास कर करके मना लेना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार कभी रहीम जी उदाहरण देकर कहते हैं कि यदि मोतियों की माला टूट जाती है तब उसे हम क्या करते हैं, बार बार पिरोते हैं। इसी प्रकार बच्चों, रूठे हुए व्यक्ति को बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। तो रूठे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। सरलार्थ है बच्चों, रहीम दास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन हमसे रूठ जाता है तो हमें उसे अवश्य मना लेना चाहिए। अपना प्रयास 100 बार करना पड़े तो हमें करना चाहिए। कभी उदाहरण देकर बताता है कि यदि मोतियों की माला टूट जाती है तब उसे बार बार पिरोते हैं। इस प्रकार सज्जन को बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। 7वां दोहा है बच्चों, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोरो मोल। रहीमदास जी इस दोहों के माध्यम से बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी स्वयं प्रशंसा नहीं करना चाहिए और कभी भी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। तो बड़े बड़ाई न करें। जो व्यक्ति बड़े होते हैं वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। तो इसी तरह रहीम जी उदाहरण देकर कहते हैं कि रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोरो मोल। तो बच्चों, वो कहते हैं कि हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य बहुत अधिक है। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोरो मोल। कभी हीरा ये नहीं कहता कि मेरा मूल्य अधिक है। उसी प्रकार हम लोग उसका मूल्य जानते हैं, इसलिए बड़े बड़ाई नहीं करते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोरो मोल। सरलार्थ है बच्चों, कवि रहीम दास जी बताते हैं कि वास्तविक रूप से बड़ा व्यक्ति कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, वह बड़े बोल नहीं बोलता, लोग स्वयं उसकी कीमत जान जाते हैं। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य बहुत अधिक है, उसी प्रकार मूल्य जान जाते हैं, यानी सभी उसका मूल्य जानते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अंतिम दोहा है 8वां, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। बच्चों, यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ जो होता है फल तो देता है लेकिन स्वयं कभी नहीं खाता है। उसी प्रकार तालाब में पानी रहता है लेकिन वह स्वयं नहीं पीता है, उसे सभी जीव जंतुओं के लिए ही, वो दूसरे के स्वार्थ के लिए होता है, यानी वो निस्वार्थ भाव से किसी का सेवा करता है। तो बच्चों, हमें भी निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करनी चाहिए। तो तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। तो बच्चों, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं
जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अपनी संपत्ति को संग्रह करके यानी इकट्ठा करके रखते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए अगर उसका उपयोग करते हैं, वही व्यक्ति सज्जन कहलाते हैं। तो तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति सचही सुजान। सरलार्थ है, कवि रहीम दास जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल कभी स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दूसरों के काम के लिए धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। अब हम रहीम के दोहे से प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। बच्चों, सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, रहीम का पूरा नाम क्या था? उत्तर होगा, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। प्रश्न संख्या 2 है, इन दोहों को नीति के दोहे क्यों कहा जाता है? उत्तर है, इन दोहों में नीति अर्थात यानी लोक व्यवहार की शिक्षा दी गई है। प्रश्न संख्या 3 है, इन दोहों में क्या विशेषता प्रकट हुई है? उत्तर है, इन दोहों में उपदेशात्मक बातें कही गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों लिखित प्रश्न की ओर, जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। आइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, रहीम ने ऐसा क्यों कहा है? बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को फेंक नहीं देना चाहिए। उत्तर, रहीम जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि छोटी चीज का भी अपना महत्व होता है, हर जगह बड़ी चीज काम नहीं आती। प्रश्न संख्या 2 है, बसंत ऋतु में कौवे और कोयल कब तक एक समान प्रतीत होते हैं? यह उदाहरण किन पर सटीक बैठता है? उत्तर है, कौवे और कोयल दोनों काले होते हैं। वे तब तक एक समान होते हैं जब तक वे बोल नहीं सकते। कोयल मीठा गाती है, कौवा काँव काँव करता है। यह उदाहरण लोगों पर भी सटीक बैठता है। प्रश्न संख्या 3 है, एकै साध है सब सध है के माध्यम से कवि रहीम क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है, एकै साध है सब सध है के माध्यम से कवि रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर एक है, उसकी साधना उपासना करनी चाहिए, अन्य देवी देवता उसी के अधीन हैं। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, सदा एक सा समय नहीं रहता, इस बात को रहीम ने किस दोहे के माध्यम से समझाया है? उत्तर है, सदा एक सा समय नहीं रहता, इस बात को रहीम ने इस दोहे के माध्यम से कहा है। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, यदि कोई सज्जन व्यक्ति रूठ भी जाए तो उसके प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? उत्तर है, यदि कोई सज्जन व्यक्ति रूठ भी जाए तो हमें रूठे सज्जन व्यक्ति को हर हाल में मना लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, बड़े व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? इसको किसके उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है? उत्तर है, बड़े व्यक्ति का स्वभाव बड़े बोलेपन का नहीं होना चाहिए, इसे हीरे के माध्यम से समझाया गया है। वह कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख टका का है। 7वां प्रश्न है बच्चों, प्रकृति से हमें परोपकार की शिक्षा कैसे मिलती है? उत्तर है, प्रकृति अपनी वस्तुओं को स्वयं नहीं ग्रहण करती अपितु हमें प्रदान करती है, यही परोपकार है। आइए बच्चों सरलार्थ लिखो। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। सरलार्थ है, रहीमदास जी कहते हैं कि हमें किसी बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को ऐसे नहीं फेंक देनी चाहिए। छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार बेकार रहती है, अतः सुई भी महत्वपूर्ण है। दूसरा है बच्चों, एकै साध है सब सध है, सब साध है सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूल है फले अघाए। सरलार्थ है, कवि रहीम जी का कहना था कि एक ईश्वर की उपासना करने से अन्य सभी देवता सध जाते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से उसके सभी अंगों यानी फूल फलों को पानी पहुंच जाता है, सभी को सींचने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोरे मोरो मोल। सरलार्थ है, यूँ तो कवि रहीम जी बताते हैं कि वास्तविक रूप से बड़ा
व्यक्ति कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता। वह बड़े बोल नहीं बोलता, लोग स्वयं उसकी कीमत जान जाते हैं। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य बहुत अधिक है, सभी उसका मूल्य जानते हैं। आइए बच्चों, बताओ निम्नलिखित नीति संबंधी कथन के लिए कौन सा दोहा उपयुक्त है। क है व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके बोलने से होती है। तो बच्चों इसके लिए उपयुक्त दोहा संख्या 2 है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लीजिएगा, रहीम जी के दोहे में। दूसरा है हमें समय के परिवर्तन को स्वीकार कर लेना चाहिए। बच्चों दोहा संख्या 5 है। तीसरा है बड़ा व्यक्ति यह कभी नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ। दोहा संख्या बच्चों 7 है। चौथा है अच्छे स्वभाव के चतुर व्यक्ति परोपकार के लिए ही धन का संचय करते हैं। नीति संबंधी कथन के लिए कौन सा दोहा उपयुक्त है बच्चों? तो दोहा संख्या 8। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित दोहों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। क है तरुअर के फल कौन खाता है? उत्तर है तरुअर के फल सभी लोग खाते हैं, यानी सभी जीव खाते हैं। ख है सरोवर का पानी कौन पीता है? सरोवर का पानी सभी जीव जंतु पीते हैं। ग है परोपकारी व्यक्ति किसके लिए धन का संचय करता है? तो बच्चों परोपकारी व्यक्ति दूसरों को मदद करने के लिए धन संचय करते हैं। दूसरा है पावस देखी रहीम मन, कोयल साधय मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। इसमें प्रश्न क है इस दोहे में किस ऋतु का नामोल्लेख हुआ है? उत्तर है इस दोहे में पावस यानी वर्षा ऋतु का उल्लेख हुआ है। ख है कोयल क्यों मौन साध लेती है? कोयल इसलिए मौन साध लेती है क्योंकि पावस ऋतु में कोयल की आवाज़ बदल जाती है। ग दादुर कौन है? इसके माध्यम से किन लोगों पर व्यंग्य किया गया है? उत्तर है दादुर कौन है? तो दादुर मेढक है। इसके माध्यम से किन लोगों पर व्यंग्य किया है? इनके माध्यम से टर्टर करने वालों पर व्यंग्य किया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटी चीज़ को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि क छोटी चीज़ उपयोगी नहीं रहती, ख छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है, ग इसके प्रयोग से हम छोटे बन जाते हैं, घ छोटी चीज़ बेकार हो जाती है। बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटी चीज़ को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है। उत्तर होगा। दूसरा है कौवा और कोयल किस ऋतु में एक समान दिखाई पड़ते हैं? पहला है क है पावस ऋतु में, ख है वसंत ऋतु में, ग है शरद ऋतु में, घ है ग्रीष्म ऋतु में। तो बच्चों कौवा और कोयल किस ऋतु में एक समान दिखाई पड़ते हैं? तो वसंत ऋतु में। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों के समान हिंदी रूप लिखिए। क है देखी यानी देख, ज्यों जैसे, ग है डारी डाल दे, कोयल कोयल, अंग है सींचबो सींचना, बड़ेन बड़े। बच्चों दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क है तरुअर वृक्ष और पेड़। तरुअर का क्या होगा बच्चों? दो ही लिखना है, तो एक होगा वृक्ष, दूसरा होगा पेड़। सरोवर का पर्यायवाची होगा, एक होगा तालाब, दूसरा होगा तालाब। फूल पुष्प कुसुम, तलवार खड्ग असी। विलोम शब्द लिखिए। सज्जन दुर्जन, एक अनेक, बड़ा छोटा, लघु दीर्घ। इस तरह से बच्चों आप इस पूरी पाठ को में सारे प्रश्न और उत्तर को अच्छे तरीके से अपने कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और शब्द भंडार को लिख करके कार्य पुस्तिका पर इसे अच्छी तरह से याद करते रहेगा। बच्चों अगले पाठ में मैं आप लोगों को जामुन का पेड़ पढ़ाऊंगा, तो बच्चों आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। और बच्चों रहीम जी के दोहे को आप लयबद्ध कर करके पढ़ते रहिएगा
और सारे प्रश्न और उत्तर को याद करते रहिएगा। मैं संजय सर, थैंक यू बच्चों।